पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। नेति नेति कई वेद छाड़ आन युक्ति को। नेति नेति कई वेद छाड़ आन युक्ति को। जानी यह कैसो दास अनुदिन राम राम। जानी यह कैसो दास अनुदिन राम राम। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देई अणि माई गुण देई गरी माई। रूप देई अणि माई गुण देई गरी माई। भक्ति देई माई माई नाम देई मुक्ति को। भक्ति देई माई माई नाम देई मुक्ति को। पुराण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। पुराण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। महाकवि केशव कहते हैं कि राम के विषय में सारे पुराण और सारे प्राचीन ऋषि महापुरुष यही कहते हैं कि राम परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कथन, कोई अन्य बात नहीं कहते हैं, अर्थात पूरी तरह से उन्हें पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण मानते हैं। आगे की पंक्तियों में केशव कहते हैं, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। मुझे वे दर्शन दें जिनको दर्शन शास्त्र समझता नहीं है। दर्शन शास्त्र जिसका विषय ही है आत्मा, परमात्मा, जगत और इन तीनों के संबंध और माया को समझाना, वह जिनको समझने में असमर्थ रहता है, ऐसे राम मुझे दर्शन दें। फिर आगे वे कहते हैं, नेति नेति कही वेद छाड़ आन युक्ति को। वेद जो अपौरुषीय माने जाते हैं, ब्रह्म की रचना ही माने जाते हैं, जो भारतीय परंपरा में ज्ञान के प्रथम ग्रंथ हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, जिनके माध्यम से ही मनुष्य परमेश्वर का साक्षात कार्य अनुभव करता है, वे भी राम के विषय में नेति नेति न इति उनका कोई अंत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। हम उनका विश्लेषण करने में असमर्थ हैं, ऐसा कहकर मौन हो जाते हैं। उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई युक्ति नहीं रहती, कोई और कोई तरीका नहीं रहता जिसके माध्यम से वे राम को अभिव्यक्त कर सके। केशवदास फिर कहते हैं, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम। ये जान करके कि जब सारे पुराण उनका वर्णन नहीं कर सकते, सारे महान ऋषि उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते, दर्शन शास्त्र उनको समझा नहीं सकता, वेद जिनके विषय में मौन हो जाते हैं, नेति नेति कहते हैं, उनका मैं क्या विवेचन करूंगा, मैं उनका क्या वर्णन करूंगा, मैं उनके स्वरूप विवेचन, उनकी महिमा का बखान किस प्रकार से करूंगा। अपने असामर्थ्य का अनुभव करके वे अनुदिन हर दिन राम राम जपने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, हर दिन राम राम रटते रहते हैं, न डरत पुनरुक्ति को। और एक ही शब्द को, एक ही पंक्ति को बार बार दोहराने से जो पुनरुक्ति दोष होता है, उससे भी नहीं डरते हैं, उससे भी भयभीत नहीं होते हैं। वे कहते हैं राम का नाम जपना परम भाग्य और परम पुण्य का विषय है, इसलिए अनेक बार जपने से अगर पुनरुक्ति दोष होता भी है तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। वे कहते हैं राम के रूप का ध्यान करने से मनुष्य को अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, मनुष्य सूक्ष्म हो जाता है, और उनके गुणों का ध्यान करने से, गुणों का चिंतन मनन करने से मनुष्य को गरिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य भारी भी हो सकता है और मनुष्य को गौरव भी प्राप्त हुआ करता है। साथ ही वे कहते हैं राम की भक्ति करने से मनुष्य को यश या महिमा प्राप्त होती है, विराट आकार की सिद्धि प्राप्त होती है, और उनका जो नाम है उसका जप करने से मनुष्य को संसार सागर से, जन्म मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस पद में कवि केशव ने रीतिकाल
की परंपरा के अनुरूप चमत्कारिक ढंग से अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव रामचंद्रिका के नायक श्री राम का विवेचन, वर्णन, उनकी महिमा का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया है। चमत्कारिक उनके स्वरूप की बड़ी चमत्कारिक प्रस्तुति की है।